नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में ओवर पॉपुलेशन कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये हम सब जानते हैं। ओवर पॉपुलेशन से रिसोर्सेज कम होते हैं, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन बढ़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो सोल्यूशन के तौर पर असम जैसी कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने 2 चाइल्ड पॉलिसी लाने का फैसला किया और असम में ऑफिशियली कहा गया कि यदि आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और लोकल बॉडी इलेक्शन और पंचायत इलेक्शन भी फाइट नहीं कर सकते। और गवर्नमेंट लेवल पर भी पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने की कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट राज्यसभा में इसे टेबल भी किया गया था पॉपुलेशन कंट्रोल बिल को, और 2 चाइल्ड पॉलिसी को पूरे देश भर में इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रपोज करता है। इस प्रपोजल के तहत यदि आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ नहीं मिलेंगी और यहाँ तक कि सारी गवर्नमेंट स्कीम से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनके वोटिंग राइट्स भी छीन ले जाएं जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। तो क्या ये सही तरीका है पॉपुलेशन फाइट करने का? तो आइए शुरू करते हैं एनालिसिस। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि असम पहली स्टेट नहीं है जो ऐसा लॉ ला रही है। हमारे देश की 12 स्टेट्स में ऐसा लॉ लाया जा चुका है और कुछ स्टेट्स में ये लॉ लाकर हटाया भी जा चुका है, इंक्लूडिंग हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में ये लॉ लाया जा चुका है और ये लॉ हटाया जा चुका है हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में। जो लोग इस पॉलिसी के अगेंस्ट हैं उन लोगों का कहना है कि इसका औरतों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, यदि कोई पॉलिटिशियंस इलेक्शन फाइट करना चाहता है तो उसकी बीवी का तीसरा बच्चा हो जाता है तो वो अपनी बीवी को अमेंडमेंट कर देगा या फिर डिवोर्स दे देगा, तो और उसकी बीवी अकेली रह जाएगी 3 बच्चों के साथ। सुनने में थोड़ा इफेक्ट एग्जैजरेटेड लगता है, लेकिन अक्सर दोस्तों ऐसे ही अनडिजायर्ड कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर आते हैं। 2 चाइल्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे और उसका क्या इफेक्ट होगा, इसको देखने के लिए हमें बाहरी दुनिया में जाना पड़ेगा और इसके लिए बेस्ट एग्जांपल होगा चाइना की 1 चाइल्ड पॉलिसी। हमारे देश में बहुत से लोग ये मानते हैं कि चाइना जैसी 1 चाइल्ड पॉलिसी भी हमारे देश में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि चाइना कितना आगे निकल गया और हमारा देश कितना पीछे रह गया पॉपुलेशन की वजह से। मगर ये लोग ये नहीं जानते कि चाइना की 1 चाइल्ड पॉलिसी जो थी वो एक बहुत बड़ा फेलियर रही थी। 1979 में चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस की और 2005 तक आते आते इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्लियर हो गए। असल में प्रॉब्लम क्या थी दोस्तों कि चाइना की जो सोसाइटी है वो इंडिया की तरह जेंडर वाइज्ड है, यानी एक बच्चा पैदा करना हो तो वो प्रेफर कर रहे थे कि चाइल्ड मेल को, जिससे कि फीमेल फीटिसाइड बहुत बढ़ गई थी। फीमेल फीटिसाइड मतलब कन्या भ्रूण हत्या बहुत बढ़ गई थी। और 2005 से 2008 के बीच चाइना की वन ऑफ द वर्ल्ड वर्स्ट जेंडर रेशियो 120 मेल इज टू 100 फीमेल, यानी कि 120 मेल इक्वल टू 100 फीमेल, यानी कि 100 औरतों पर 20 मर्द ज़्यादा थे। और 2011 से आते आते 34 मिलियन ज़्यादा मेल थे, जिससे कि चाइना में ब्राइड प्राइस नाम की प्रैक्टिस चालू हो गई, जिससे कि फीमेल फैमिली को निस्बत दी जाने लगी कि आइए, उनको पैसे दिए जाने लगे कि आओ हमारे साथ, हमारे लड़के के साथ शादी कर लो। दूसरी प्रॉब्लम है 4 to 1 प्रॉब्लम। अब 4 to 1 क्या है? अब मान लीजिए एक हस्बैंड वाइफ है, उस लड़के के 2 पेरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स के पेरेंट्स हैं, यानी उस लड़के के मम्मी पापा दादा दादी, यानी 4, वो हस्बैंड वाइफ 2 और उनका एक बच्चा, यानी 4 to 1। 4 to 1 का क्या मतलब है दोस्तों कि वो 2 पेरेंट्स अपने 4 पेरेंट्स को सपोर्ट करेंगे और जब वो 2 पेरेंट्स बूढ़े हो जाएंगे तो उस एक बच्चे को 6 लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, यानी उसकी पेंशन और उनकी हेल्थ केयर कॉस्ट देगा, वो इसको सस्टेन नहीं कर पाएगा। और बहुत सी डेवलप कंट्री में ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, लेकिन इसका अभी तक सोल्यूशन नहीं निकाल पाए। जैसे जापान हो गया या वेस्टर्न कंट्रीज़ हो गई, वो ये कंट्रीज़ क्या करती हैं कि वो इमिग्रेशन को बढ़ावा देती हैं ताकि यंगर पॉपुलेशन उनकी कंट्रीज़ में आ जाए और ओल्ड एज पॉपुलेशन को सस्टेन कर पाए, ताकि 4 to 1 प्रॉब्लम ना हो। तो सुनने में आपको बड़ा शॉकिंग लगेगा कि आज के दिन दोस्तों अंडर पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। अंडर पॉपुलेशन में ओल्ड एज पॉपुलेशन यदि अधिक हो जाती है तो वो पेंशन डिमांड करते हैं, काम कम करते हैं और पैसे लेते हैं सोसाइटी से। तो ऐसे में वर्किंग एज पॉपुलेशन कम होने से यंग एज पॉपुलेशन को ओल्ड एज पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो ऐसे में 2015 में चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी को बंद कर दिया और 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आए, मोटिवेट करने के लिए कि ज़्यादा बच्चे पैदा करें। इनफैक्ट जर्मनी और सिंगापुर में सरकार की तरफ से लोगों को पैसे दिए जाते हैं कि वो ज़्यादा बच्चे पैदा करें। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम ऐसे ही डिज़ाइन किया गया है। लेकिन एनवायरमेंटल एस्पेक्ट से
अंडर पॉपुलेशन एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे टू चाइल्ड पॉलिसी के हमारे देश में? पोस्ट कर दीजिए वीडियो, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा कि मेरी तरफ से इस टू चाइल्ड पॉलिसी को हमारे देश में इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ केयर सिस्टम बहुत डाउन है। इसलिए तेज़ी से एजुकेशन और हेल्थ केयर सिस्टम को डेवलप करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है जहाँ पर एजुकेशन और हेल्थ केयर सिस्टम ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पर फर्टिलिटी रेट कम है। क्योंकि जैसे पंजाब में बहुत ही अच्छा डेवलप है, इसलिए वहाँ पे फर्टिलिटी रेट कम है। और इसका दूसरा कारण ये भी है कि अगर किसी फैमिली में 3 बच्चे हो गए तो उनको गवर्नमेंट सर्विसेज नहीं मिलेगी, उनको गवर्नमेंट सब्सिडीज़ नहीं दी जाएगी और गवर्नमेंट स्कीम से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, जिससे वो फैमिली गरीब की गरीबी रहेगी। हमने देखा है कि गरीबी में लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, इसलिए इस टू चाइल्ड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। केवल एक ही उपाय है कि एजुकेशन और हेल्थ केयर सिस्टम को डेवलप करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो लाइक कर दिए और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन पर हिट जरूर करना। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।